एनटीपीसी एनालिसिस के आधार पर करंट अफेयर्स 1 ईयर टॉप 100 यानी जरूर कर जाना हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यग्रहण का आयोजन किस देश में हो रहा है? नेपाल में। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? वह माउंट विंसन। लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा था? 800। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? 4। देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए कितनी विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी? 3000। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया गया है? चीन ने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम। भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु। स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर बैन के उल्लंघन पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 1000 स्विस फ्रैंक। 1000 स्विस फ्रैंक। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? पश्चिमी बंगाल ने। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया गया है? अमित शाह ने। भारतीय नौसेना में 15 जनवरी 2025 को कौन से 3 प्लेटफॉर्म सम्मिलित किए जाएंगे? नीलगिरी, सूरत, वांगसीर। ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली के द्वारा। ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान का उद्देश्य क्या था? स्टैंडबाज और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। हाल ही में जनवरी 2025 में शेंजेन क्षेत्र में शामिल होने वाले 2 नए देश कौन से हैं? रोमानिया, बुल्गारिया। 2025 को सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया गया है? रक्षा मंत्रालय ने। बिल किट ने किस शहर में अपनी 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा का परीक्षण शुरू किया गया है? वह है गुड़गांव। होम्योपैथी फॉर एनीमिया पुस्तक के लेखक कौन हैं जो एप्लास्टिक एनीमिया के इलाज में होम्योपैथी की सफलता पर प्रकाश डालता है? डॉक्टर AK द्विवेदी। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? उत्तराखंड ने। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वर्ष 2024 की पुरुष टेस्ट टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? वह है जसप्रीत बुमराह। कौन है? जसप्रीत बुमराह। आंध्र प्रदेश में डबल डेकर मेट्रो का पहला चरण किस क्षेत्र में शुरू होगा? विशाखापट्टनम। असम में 2024 के अनुसार हाथियों की संख्या कितनी थी? 5828। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला।
38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? वह है हनोई। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? वह इंडोनेशिया। 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ का स्थान कौन लेगा? वी नारायणन। भारत की पहली पीढ़ी के बीटा बेबी फैक्टी रेग्यूट इंडिका जेंडेक का जन्म किस राज्य में हुआ था? वह मिजोरम में। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने। फ्लेमिंगो महोत्सव 18 जनवरी को होने वाला है। किस जिले में शुरू हुआ? तिरुपति। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। AFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहादुर सिंह सागू। एक देश एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कहाँ हुई? दिल्ली। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? इलेक्ट्रिक बस। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? फ्रांस। PM मोदी और देश के बीच साल भर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे जम्मू और लद्दाख। देश की पहली हाइड्रोजन CNG वाहन का अनावरण किसने किया है? वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले तमीम इकबाल किस देश से है? बांग्लादेश से। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? 77। निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ करेगा? स्विट्जरलैंड के दावोस में। CRP के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनवरी 2025 जस्टिस अरुण मिश्रा। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर कंपनी की स्थापना कर रहा है? वह है गुजरात। हाल ही में एक्सरसाइज देवेल स्ट्राइक किस देश द्वारा आयोजित की गई है? भारत। महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए RASS ने कौन सा अभियान शुरू किया गया है? एक थाली एक थैला। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? USA। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच
कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कोलकाता। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश। ASI पुरातात्विदों को बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है, रत्नागिरी। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। वैश्विक कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? कर्नाटक। किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने। IPL 2025 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान कौन बने हैं? ऋषभ पंत। किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी है? उत्तराखंड ने। व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट अभियान किसने शुरू किया है? राहुल गांधी ने। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर। किस राज्य का परिवहन निगम स्वच्छ एवं सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू कर रहा है? वह है महाराष्ट्र। अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ग्लेशियर संरक्षण के लिए। हाल ही में जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने किस कानूनी सिद्धांतों को समाप्त करने का आदेश दिया है? जन्म सिद्ध नागरिकता। अमेरिका ने किस संगठन से हटने की घोषणा की है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हटने की घोषणा की। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने माउंट मैकिनले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? डेनाली। ट्रंप प्रशासन में भारतीय मूल के कितने लोग शामिल थे? 6। डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2025। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने 21 जनवरी 2024 को अपना देश राज्य दिवस मनाया है, 53वां। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? वह है छत्तीसगढ़। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी भाग लेगी, जिसका विषय होगा वह सशक्त और सुरक्षित भारत। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया है? वह निकोबार। भारत में 10,000 भौगोलिक संकेत GI टैग हासिल करने का लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया गया है? 2030। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? प्रयागराज। जम्मू और कश्मीर की किस घाटी में अपना पहला शीतकालीन त्योहार मनाया गया है? सारथल घाटी।
राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण पहल के तहत भारत किस वर्ष तक तपेदिक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य बना रहा है? 2025। उत्तर प्रदेश के नए धार्मिक सर्किट में कितने जिले शामिल होंगे? 7। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख। हाल ही में फिक्की फ्रेंड्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। हाल ही में जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के कितने धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है? 17। जनवरी 2025 तक ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप GPAP में कुल कितने देश सम्मिलित हो गए हैं? 25। MCC के वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्टस एडवाइजरी बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? जयसार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। हाल ही में जनवरी 2025 में कौन सा भारतीय शहर दुनिया के 31वें वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ है? उदयपुर। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला होगा? कोलकाता। इसरो का 100वां मिशन किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा? GSLV F-15 GSLV F-15 से। शारदा सेना को मरणोपरांत किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? कला संगीत। किस राज्य सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा ने। 23 जनवरी को किस राज्य की सरकार ने विरासत चिनार पेड़ों को संरक्षित करने के लिए जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की है? जम्मू और कश्मीर। क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तिलक वर्मा। मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? आयरलैंड में। ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया है? रोहित शर्मा को। ICI मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? दूरदर्शन। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों कैसी लगी वीडियो बताना दोस्तों।